क्या देख रहे हैं बेटा? आज रायपुर वासियों के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है। कोई हादसा हो गया है क्या? नहीं लगने गया। चारों तरफ मायूसी के छाई हुई। कोनो हादसा नहीं था। ये लोग आपसे गुस्सान है। मुझे? हाँ, आपसे गुस्सान है। इनकी नाराजगी का कारण? नाराजगी कारण यह है, ये लोग जब गाँव में जाए था तो ये लोग पूछ रहे थे कि लंबरदार ठाकुर साहब कहाँ चले गए, दर्शन नहीं मिल रहा। मतलब ये रायपुर के बाशिंदे मेरे दर्शन को तरस रहे थे। हाँ लंबरदार, यही तेरे गुस्सा न है। माल भाई जाए थे। अरे यार प्रोग्राम अगर भगवान के दर्शन न पाए तो उनकी नाराजगी जायज है। हाँ, ये बात तो है लंबरदार। ये लोग हमें भगवान समझते हैं और मैंने इन्हें दर्शन नहीं दिया, इनकी नाराजगी जो है जायज है। लेकिन माल पानी मेरी भी एक मजबूरी थी। वो कौन मजबूरी? मजबूरी ये थी कि एक दिन मैंने हवेली में बैठे बैठे ये सोचा कि ये दौर इलेक्शन का चल रहा है और रायपुर की जनता, रायपुर की रियाया हमें इतना चाहती है। अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो क्या ये हमारी प्रजा हमें वोट नहीं देगी? नहीं देगी बाबू साहब। ये लालगंज मंदिर के वाले है, ये 20 रुपए का नोट दो। और यार एक आगे चीजें जाएगा पूरे रायपुर में ये बात कहने की इस साल अब की बार बाबू कालीचरण सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबको अपना मत से कालीचरण सिंह को देना है। और ये भी कह देना जो अपनी मर्जी से देगा तो लूंगा, वरना जमींदार में हूँ, जमाना मेरा है, जबरदस्ती ले लूंगा। नहीं लंबरदार, जबरदस्ती करना पड़ी। आप बैठो, हम पूरे गांव में घूम के आते हैं और हर आदमी से कह रहे कि लंबरदार इलेक्शन लड़ने जा रहे, आप लोग लंबरदार का वोट लो। आप बैठो, घूम के आए। इलेक्शन लड़ने का नाम क्या दिया? सारे फरियादी अभी से अब शुरू हो गए। कालीचरण सिंह के सामने खड़ा होकर बेदबी से पेश आ रहा है। जमींदार में हूँ, जमाना मेरा है, अदब से पेश आ, वरना 2500 जूते मारूंगा सारे गाँव के बाहर। मुझसे बात करता है और बात बेअदब से करे मेरे सम्मुख। बात बेअदब से करे और मेरे सम्मुख। तो बता, अपना परिचय तो बता, वरना जो कहा है मैंने करके दिखा दूंगा।
ये सब जूते मारूंगा सारे गांव के बाहर नजर आ गए। जाते मिनटों की बन जाएगी ना। सारा सिधाई का जमाना ही नहीं रहा। हम तो कितने प्यार से करे ठाकुर कालीचरण सिंह, और ये साला जूते चप्पल की बात करता है। कहने वालों ने ठीक कहा है कि सीधे का मुंह साला कुत्ता चाटता है। अरे जब हमें मारना और मरना ही है तो फिर समझौता किस बात का। कालीचरण मुझे रोज ठाकुर ज्वाला सिंह कहे। और ज्वाला ज्वाला है नाम मेरा, और पहचान मुझको काली ज्वाला। ज्वाला है नाम मेरा, और पहचान मुझको काली। और आया भुल्लू किले चाहे ख्याल पानी। आया भुल्लू किले चाहे ख्याल पानी। चला पता ज्वाला से डाकू ज्वाला से पाए लगी भैया मार जाओ हराम जा दो। ज्वाला से माफ करना भैया, जरा पहचानने में गलती हो गई। और मारो मारो न कुत्तो छोड़ो जोड़ो में हाथ। दुश्मनी है और तुझसे हमारी चारा। अरे आए हो लूट ले जो मेरी हवेली। और पाला है किस लिए, और बदला चुकाऊंगा मैं, आया हूँ इसलिए। बदला हे पवन, और बदला चुकाऊंगा मैं, आया हूँ इसलिए। देखो ज्वाला सिंह, और मारो न मुझको छोड़ो जोड़ो में हाथ। मारो न मुझको छोड़ो जोड़ो में हाथ। ज्वाला अरे मेरा कसूर क्या है, बतलाओ हमको ज्वाला। आगे के हरण बिहार करण बिहार की तरफ से 50 रुपया इनाम आ रहा है। यहाँ जिनका और 13 कालीचरण तो मैं हूँ रिटायर फौज
क्या देखते हो? इस हराम जादे को इसी रास्ते में बांध लो। तेरे कौन से दुश्मन और घसीटते हुए ले चलो हराम जादे को। जाना से छोटी मोटी गलती हर आदमी से हो जाती है यार। एक बार माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। माफ कर दूं? क्या क्या माफ कर दूं ठाकुर? हम कहने चाहता है क्या क्या माफ कर दूं? ये माफ कर दूं कि तूने मेरा घर जलाया। ये माफ कर दूं कि तूने मुझे देश के रक्षक से देश का भक्षक बना दिया। ये माफ कर दूं। ये माफ कर दूं कि तूने मेरी नजरों के सामने मेरी मासूम बेटी की इज्जत लूट ली। ये माफ कर दूं। क्या क्या माफ कर दूं ठाकुर? क्या अब समझ में आया कि तुम हमको क्यों मार रहे हो? तुम हमको इसलिए मार रहे हो कि मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी। इसलिए मार रहा हूं तुझे मैं। मारा मारी बंद करो भैया। देखो मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है, तुम मेरी इज्जत लूट लो। हराम जादे तुमको ही लौटी। हराम जादे को इसी रास्ते में और घसीटते हुए वहां ले चलो जहां हमने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई है। हराम जादे को हम वही जिंदा जला देंगे। तेरी हवेली में कान आई हुई है, निकाल। तुम चिंता मत करो, हम उन लोगों से डरकर अपनी हवेली के अंदर छुपा बैठा होगा। हम इसी बात पे जाते हैं उस राम ज्यादा को सीट के बाहर। ठीक है, जाइए। इस हवेली से ये बुरी हुई शमशी भैया, ये तो ज्वाला सिंह की पहचान है। क्या मतलब? यहाँ डाकू ज्वाला सिंह आया था। हाँ भैया, चलिए उसका पीछा करते हैं। हमारे हाथ से दुश्मन निकल जाएगा। चलिए। और इस कमीने को इसी पेड़ में बांधो। हराम को आज इसी जगह में इसे जिंदा जला दूंगा। गौर से देख, यही वो जगह है जहां हमने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई है। आज इसी जगह मैं तुझे जिंदा जला दूंगा ठाकुर। राकाश, मेरी इस मसाल में आग लगा ताकि मैं इसके बदन में आग लगा सकूं। लगा। अब ये मौत पल पल तेरी तरफ बढ़ रही है। आज तुझे जिंदा जला दूंगा ठाकुर।
जिंदा जला दूंगा। हरामजादे, मरने के लिए दुश्मन है ये, इसको मारूंगा मैं, भाग के कहता हूँ मैं हमारी कसम। तो मुझको आती हंसी तेरी गुफ्तार सुने, हो के औरत लड़ेगी भरा मर्द से, टूट जाएगी नाजुक और कलाई तेरी, सीख उठेगी गंगा अभी दर्द से, टूट जाए। जय सिंह, मुझे और जान पर ललकार रहा है, लेकिन शायद तू नहीं जानता। तो जान दीदी हिंदो, एक नारी हिंदो, जान दीदी गंगा देख, अगर अपनी और अपने साथियों की जान की भलाई चाहती है तो अपना गिरोह लेकर वापस चली जा। मेरे हाथों से तुम सब नहीं बचोगे। मेरा कहना मान, इन ठाकुर कालीचरण सिंह को छोड़कर जिस रास्ते से चल कर आया है उसी रास्ते से उल्टे पांव वापस चले जाओ। नहीं गंगा, कालीचरण मेरा दुश्मन है और जब तक मैं इसे मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से ऐसे नहीं मानेगा। चलो अपनी
कहती है कि कालीचरण तेरा दुश्मन है। हाँ मेरा दुश्मन और है। मैं कहता हूँ कि कालीचरण मेरा दुश्मन है। तो आज इस बात का फैसला होगा कि कालीचरण दुश्मन किसका है और कालीचरण को मारेगा कौन। अगर चिल्लाओगे तो समझ लोगे मौत मार जाओगे। गंगा सुन मेरी बात। आज मैं एक शर्त रखूंगा, उस शर्त में जो जीतेगा कालीचरण उसी का दुश्मन होगा और कालीचरण को ही मारेगा। कैसी शर्त है? मैं यहाँ पर एक रेखा खींचूंगा और रेखा के उस पार 2 शमशीरें रखी जाएगी और मैं नंबर 3 बोलूंगा। 3 नंबर पर हम दोनों शमशीर उठाने के लिए दौड़ेंगे। जो सबसे पहले दौड़कर शमशीर उठाकर कालीचरण सिंह को छू लेगा कालीचरण को ही मारेगा। अगर ये बात है तो तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। ठीक है, तैयार हो जाओ। मैं ये शमशीर रखता हूँ। गंगा हमने शमशीरें रखी है, आप इन्हें उठाने के लिए तैयार हो जाओ। उससे सबसे पहले आजाद आजाद कर दो विक्रम सिंह से। तुम कहीं जाओ नहीं, तुम वही चुपचाप खड़े होकर ये तमाशा देखोगे। अगर भागने की कोशिश की तो वक्त से पहले मार दी जाओगे। चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखो। गंगा मैं नंबर 3 बोलता हूँ। 3 नंबर के हम दोनों ये शमशीर उठाने के लिए दौड़ेंगे। जो सबसे पहले दौड़कर शमशीर उठाकर कालीचरण को छू लेगा कालीचरण उसी का दुश्मन होगा और कालीचरण को ही मारेगा। तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2 है गंगा, ज्यादा होशियारी नहीं। और नंबर 3
तुझे भागने से मिलेगा ठिकाना नहीं यार। अभी मैं तुझे समझा रहा हूं कि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, और रही बात उस कालीचरण की तो भी कानून उसे खुद सजा देगा। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर साजन के बच्चे, दया गंगा, अगर अपनी जान की समाप्ति चाहता है तो यहाँ से उल्टे पांव वापस चले जाओ। गंगा नहीं तो समझ लो इंस्पेक्टर साजन है, जहां जिधर जाता है अपने कदम को पीछे नहीं हटाता। साथियों, आइए हम लोग एक होकर इंस्पेक्टर साजन का सामना करते हैं। अल्लाह तो इतना बेहोश काम करता है कि मुझे भी गंगा समझ रहा है। हर चीज हमारे होना चाहिए कि गंगा चला एक साथ मिलकर हमारा सामना कर रहे हैं। हम ही जाते होंगे रास्ते में आओ करते हैं, उनका सामना करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल की सलाखों डालते आओ। मेरी बात सुनो, देखो एक काम करो, तुम साथियों को लेकर किसी की हल कहीं छुप जाओ, मैं इंस्पेक्टर साजन का सामना करता हूँ। यही अच्छा रहेगा हम लोग। नहीं तो मेरी बात सुनो, तो सभी साथियों को लेकर जाओ और मैं इंस्पेक्टर साजन का सामना करती हूँ। नहीं गंगा, आज मेरी बात मान लो, तुम साथियों को लेकर जाओ, मैं उसका सामना करता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ सभी साथियों को लेकर। ठीक है गंगा, अगर तेरी जिद यही है तो मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं साथियों को लेकर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, चलो जाइए। साजन के बच्चे, अगर करना है तो आप उससे सामने कर, कहाँ छुपा है निकाल, हमें लग रहा है। हाँ गंगा, अरे मैंने तुझसे कहा था कि आसानी से अपने आप को कानून के हवाले कर दे, और आज तू वही काम किया है। आज जबरन तुझे मैंने गिरफ्तार किया है, अगर उसी वक्त तो गिरफ्तार अपने आप को कानून के हवाले कर देती तो आज ये दिन देखना तुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर साजन, अपने आप को बराबर समझ रहे हो, और क्या पीछे से कर दो।
बहादुर समझने लगे। गंगा पीछे से नहीं, इस सामने से ही समझ लो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आपको कानून के हवाले करके तो गलती नहीं थी, इसलिए आज तुझे कानून के हवाले मैंने ही कर लिया है। सिपाही ले चलो इसे और जेल की सलाखों में डाल दो सकते, ले चलो घसीटते हुए।